सामने धनेश्वर जी हैं, आपके पुराने पत्रकार, दिग्गज पत्रकार हैं। 2 साल सचिव भी थे, देख लिए लोग क्या कर लिया, क्या करेंगे अध्यक्ष बनकर। दुर्गेश जी के साथ आपकी सीधी सीधी टक्कर होगी या फिर आप क्लीन स्वीप कर जाएंगे, जीत जाएंगे? नहीं, देखिए चुनाव है, ठीक है, और वो भी आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल फिर से डाउन ही है क्या? डाउन नहीं है, डाउन नहीं है, और बिल्कुल जीत इस बार झलकेगी। और जो उम्मीद है कि एक कहाँ रहेंगे दुर्गेश बाबू आप? लंबे मार्जिन से जो है चुनावी जीत। तो अभी करेंगे, पहले क्या किए हैं जो मैदान में फिर से दावेदारी दिखा? सामने में दुर्गेश बाबू है, 2 बार से लगातार मैंडेट मिल रहा है उसको, चाहे कार्यकारिणी में खड़ा हो चाहे कोषाध्यक्ष में खड़ा हो, हर बार जीतता है। सामने टक्कर में खड़ा है वो दुर्गेश। बीरू क्यों पसंद आपकी? सब बड़ा बड़ा अखबारों का कहाँ कोई बड़ा अखबार का टीम है? हिंदुस्तान मेरे साथ है, दैनिक मेरे साथ है, भास्कर मेरे साथ, प्रभात मेरे साथ, कहाँ बड़ा टीम की बात कर रहे हैं? लाव लश्कर के बीच में वो रहते हैं, कहाँ टिकिएगा आप? तो देखेगा नजारा, आपको नजारा आज के दिख गया। नॉमिनेशन वो भी कल किए थे, आज हमने भी किया है। किसी भी एक पत्रकार पर कोई मान सम्मान का जब बात आएगा, मैं खड़े हो जाऊंगा, रात का 12 बजे हो या सुबह का 7 बजे हो। जी ने जो काम किया है तो बीरू जी जीतेंगे, इसका आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। बीरू टीम जिंदाबाद, बीरू टीम जिंदाबाद। यहाँ पर जो कलम के सिपाहियों की बड़ी तादाद में मौजूदगी देख रहे हैं, ये आज यहाँ पर 8 सितंबर को होने वाले प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर यहाँ पर जुटे हुए हैं। और आज यहाँ पर नामांकन की अंतिम तिथि थी, तो बतौर अध्यक्ष, हाँ, वीरेंद्र कुमार और बीरू जी ने आज यहाँ पर बतौर अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नामांकन किया। यहाँ पर हमारे धर्मेंद्र पटेल जी ने सचिव के रूप में किया। कोषाध्यक्ष में उत्तम सिन्हा जी ने, ये उत्तम सिन्हा जी हैं, ये बतौर कोषा अध्यक्ष किए हैं। और दिलीप सिंह यहाँ पर हैं, हमारे भाई दिलीप जी जो हैं संयुक्त सचिव के रूप में दहाड़ेंगे, सब एकदम पूरा दहाड़ मारेंगे। और दिनेश जी ये हिंदुस्तान अखबार से हैं, जो बतौर उपाध्यक्ष जो है इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। और कई कार्यकारिणी के लोग भी हैं। कार्यकारिणी में जैसे पतरातू क्षेत्र से अमित कुमार हैं, अजय जी हैं, अजय भाई हमारे, ये भी नीरज जी हैं, सतेंद्र जी कार्यकारिणी में अभी, अरे क्या बात है, आप भी श्याम भाई साहब हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कृष्णा जी हैं, थोड़ा सा रूसे फूले रहते हैं हमेशा, और नीरज भाई साहब हैं, अनाउल्ला भाई हैं यहाँ पर। और तो ये पूरा टीम जो है ना आज यहाँ पर मौजूद हुआ है कि बीरू भाई को फिर से विजय बाबा का आशीर्वाद दे दें, बीरू भाई के कंधे पर फिर से इन पत्रकारों के मजबूत दायित्व की जिम्मेवारी दे दें, है ना। तो बीरू जी 2 साल का कार्यकाल था, फिर से आप कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन कर लिए, क्यों आपको वोट दे दिया जाए? नज़ारा देख लीजिए, वोट क्यों दिया जाए। और सभी साथियों का आग्रह था कि एक बार फिर पुनः आप अध्यक्ष पद पाए, जो 2 साल का आपका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा काम किया, बॉर्डरली काम किए। और मैं बता दूं दोबारा, मैं फिर उसी सम्मान के साथ लौटा हूं और उसी सम्मान के साथ फिर मैं आगे 2 साल सेवा करूंगा। किसी भी एक पत्रकार पर कोई मान सम्मान का जब बात आएगा तो मैं खड़े हो जाऊंगा, रात का 12 बजे हो या सुबह का 7 बजे हो। तो इतना याद रखिएगा, किसी भी पत्रकार भाइयों पे कोई आंख नहीं दिखा सकता, उंगली नहीं दिखा सकता। ये मैंने 2 वर्षों में कर दिखाया है और मैं आगे भी करूंगा। और प्रेस क्लब एक नई ऊंचाई को जो हम लोग संकल्प आज है, उसमें बहुत दूर तक ले जाऊंगा। जो लोग सोचें झारखंड के मानचित्र पे प्रेस क्लब रामगढ़ का नाम होगा, ये मेरा वादा है। प्रमुख चुनावी बातें क्या होंगी आपकी? सबसे पहले मैं फर्स्ट बोलता हूँ, सबसे चुनावी बात है, पहला तो सम्मान जो पत्रकारों को सबसे जरूरी है। पत्रकार के पास कुछ नहीं है, पत्रकार कलम लेकर निकलते हैं फील्ड में और अपने जान जोखिम में यात्रा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं से कोई बात आता है तो उनका मान सम्मान की लड़ाई लड़ना है। और सबसे बड़ी वादा मेरा है कि सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे, आधुनिक बिल्डिंग का निर्माण, वो सबसे पहले करेंगे, ताकि हमारे पत्रकार साथियों को सुविधा हो, यहाँ पर रुके, उनके फैमिली रुके, और उनको एक मतलब जनरली मतलब बिजली बिल की रेंट पर उनको रूम मुहैया कराएंगे। ये तो अभी करेंगे, पहले क्या किए हैं जो मैदान में फिर से दावेदारी दिखा रहे हैं? विनीत जी, किसी छुपा हुआ नहीं है। अगर मुझे बताने की जरूरत पड़े तो मैं मैदान पर क्यों हूँ, और आज मुझे नहीं बताना पड़ा, इसीलिए ये हुजूम आप देख रहे हैं। विपक्ष धाराशाही है, आप देख सकते हैं 2 वर्षों में एक भी पत्रकार का ऐसा कोई मामला नहीं हुआ होगा जिसमें मैं खड़ा नहीं हुआ हूं। एक भी दुर्व्यवहार का मामला जिसमें मैं समस्या का समाधान नहीं किया हूं। सामने धनेश्वर जी हैं, आपके पुराने पत्रकार, दिग्गज पत्रकार हैं। 2 साल सचिव भी थे, देख लिए लोग क्या कर लिया, क्या करेंगे अध्यक्ष बनकर। वो हम साथ बड़ा बड़ा अखबारों का टीम एकदम साथ में है। कहाँ कोई बड़ा अखबार का टीम है? हिंदुस्तान मेरे साथ है, दैनिक मेरे साथ है, भास्कर मेरे साथ, प्रभात मेरे साथ, कहाँ बड़ा टीम की बात कर रहे हैं आप? लाव लश्कर के बीच में वो रहते हैं, कहाँ टिकिएगा आप उनके साथ? वो तो दिखेगा नज़ारा, आपको नज़ारा आज का दिख गया। नॉमिनेशन वो भी कल किए थे, आज हमने भी किया है, वो सामने आपको जीत का प्रतीक दिख रहा होगा।
चलिए, तो ये वीरू जी हमारे साथ मौजूद थे। अब यहाँ पर धर्मेंद्र पटेल जी आ गए हैं। धर्मेंद्र पटेल जी, आपको बता दें कि धर्मेंद्र पटेल जी बहुत पुराने पत्रकार हैं। ईटीवी उस टाइम का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उस दौर से इनकी पत्रकारिता को हमने देखी है। चलिए, आपको तो पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं बड़े भाई कि आप इस मैदान में आए हैं। क्या कुछ सोच कर आए हैं? 2-3 बार आप टर्म आजमा चुके हैं, लोगों का आशीर्वाद नहीं मिल पाया था, इस बार लग रहा है कि मिलेगा? देखिए, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन चुनाव में सफलता असफलता प्रत्याशियों के साथ लगी रहती है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि लोगों का एक बहुत बड़ा समर्थन जो है हमें मिला रहा, पिछले बार मिला है। 5-6 वोट से चुनाव जीत हार हुई है, लेकिन लोगों का समर्थन है। सबसे बड़ी बात है कि मैं टीवी चैनल का पत्रकार हूं। उस स्थिति में अगर देखा जाए तो जिले से सिंगल प्रतिनिधित्व करता हूं। इस स्थिति में अगर हार के बाद भी अगर 90 पत्रकारों का समूह अगर हमसे जुड़ा हुआ रहता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रही बात जीत की, तो ज़रूर लोगों ने एक बदलाव सोचा है। लोगों ने पिछले हार के बावजूद भी जो है मेरा कार्यकाल को देखा है। लोगों के लिए, साथियों के लिए मैं हमेशा मैदान में डटा रहा हूं और उम्मीद है कि इस बार वो जीत में इसे बदलेंगे। सामने में दुर्गेश जी खड़े हैं। सम्मान है उनका भी, वो भी सीनियर पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, उनका सम्मान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और चुनावी प्रतिस्पर्धा इसी को कहते हैं कि हर किसी को लड़ने की ये होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, क्योंकि ये पत्रकारों का एक तरह से कहें चुनाव है। तो इस स्थिति में जो है अगर पत्रकारों की सहभागिता जितनी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रहेगी, हर पोस्ट पर, सचिव पर ही पर नहीं, सब पद पर चुनाव को लड़ना चाहिए, क्योंकि ये उनके समाज का चुनाव है और अपने चुनाव में उनको लड़ना चाहिए। रही बात अब पत्रकार साथियों को आकलन करना है कि वो किनको अपना बहुमत देंगे। हाँ, कई चीज़ें चूँकि संस्था जब एस्टेब्लिश्ड हुई थी, रामगढ़ प्रेस क्लब का जब निर्माण किया हुआ था, तो उस समय से साथ में हम लोग एक तरह से फाउंडर मेंबर से जुड़े हुए हैं। बहुत कुछ पत्रकार संस्था में बदलाव हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में जब संगठन नहीं बना था, संगठन बना, उसके बाद जो है अपना भवन आया। आज देखिए शेड का निर्माण हुआ, शौचालय का निर्माण हुआ। जो भी पदाधिकारी अपने कार्यकाल में आए, दुर्गेश जी के साथ आपकी सीधी सीधी टक्कर होगी या फिर आप क्लीन स्वीप कर जाएंगे, जीत जाएंगे? नहीं, देखिए चुनाव है, ठीक है, और वो भी आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल फिर से डाउन ही है क्या? नहीं, डाउन नहीं है, डाउन नहीं है। साथियों का समर्थन है, यही वजह से मैदान में है और बिल्कुल जीत इस बार झलकेगी। और जो उम्मीद है कि एक कहाँ रहेंगे दुर्गेश बाबू आपके सामने? लंबे मार्जिन से जो है चुनावी जीत। दुर्गेश नंदन तिवारी कहाँ खड़े रहेंगे आपके सामने? 1-2 वोट से आप आगे आइएगा या फिर मजबूती से इस बार दहाड़ कर टक्कर दे जाइए? उम्मीद है 3 दर्जन से ज्यादा जो है मतों से जो है विजयी होंगे इस बार। 3 दर्जन मतलब जो पिछला रहा कसर था वो इस बार जो है जो सदस्य हैं वो उतारेंगे। कार्यकारिणी का टीम पूरा कंप्लीट हो गया 10 के 10? पूरा 10 के 10 कार्यकारिणी कंप्लीट है। और हम लोगों ने एक सबसे बड़ा चीज़ जो है इस बार चुनाव में किया है कि हर क्षेत्र से लोगों जो अपने पत्रकार साथियों करने का मौका दिया। देखिए, ये वही टीम है जो पिछली बार जब चुनावी मैदान में आई थी ना, तो इनके साथ में कार्यकारिणी में लोग जुड़ने के लिए नहीं आते थे सामने। लेकिन अब की तस्वीर ये है ना कि कार्यकारिणी के 10 नहीं 10-12 का और पैरवी भी शायद आ रहा है ना? सरोज जी, क्यों वीरू कुमार फिर से अध्यक्ष बनने चाहिए और ये टीम विजयी भव होनी चाहिए? देखिए, पत्रकारों की ये संस्था है और मैं समझता हूँ कि पत्रकारों में पत्रकार हो, साहूकार नहीं हो। आज पत्रकारों के साथ जो समस्या होता है, वीरू पिछले 2 सालों में, पिछले चुनाव में जीतने के बाद बहुत कम मार्जिन जीते, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत सभी पत्रकारों की निजी समस्याओं को लेके भी वो सकारात्मक अप्रोच रहा। समस्याएं हल हुई नहीं हुई, लेकिन उनका जो योगदान रहा और वो कनेक्टिविटी ही आज है कि आज जो आपने अभी बात कही है कि जो पिछले बार कार्यकारिणी के सदस्य भी नहीं पूरा थे, आज सरप्लस है उससे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शानदार काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी टीम इस बार बहुत शानदार मार्जिन से विजयी होगी। देखिए, अभी तो हम यहाँ पर नामांकन दाखिल किया गया वीरू भाई के द्वारा और इनके टीम के द्वारा हमको बुलाया गया, इसलिए हम आए हैं। ये कोई आरोप ना लगाएं कि उस पक्ष का हम बयान नहीं लिए। आपको लगता है कि न्यूज़ लेंस में आपकी कवरेज आनी चाहिए तो धनेश्वर प्रसाद की जो टीम है, वहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो भी हमको कॉल करेंगे, बुलाएंगे तो हम उनके पास आएंगे, आरोप नहीं। और यहाँ पर देखिए काला चश्मा लगाकर ज्योति जी है, चश्मा के बाहर कुछ और अंदर कुछ और नहीं ना है? कोई अंदर बाहर नहीं है, तस्वीर साफ है। इस बार वीरू जी जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। पत्रकारों के जो सुख दुख में साथ वही हमारा जो सो नेता होना चाहिए। और दूसरी बात है कि पत्रकार का नेता वैसा होना चाहिए जो अधिकार, किसी भी पत्रकार के सुख दुख के लिए अधिकारी से डायरेक्ट बात कर सके।
तो ऐसी स्थिति में बीरू जी इस बार पिछले बार से ज्यादा मार्जिन से वोट लगा दीजिए एक बार कस के। बीरू टीम जिंदाबाद जिंदाबाद, बीरू टीम जिंदाबाद। जिंदाबाद का यहाँ पर नारा लग रहा है। दिलीप जी काला चश्मा लगाकर, आपके ऊपर में एक बड़ा गंभीर आरोप रहता है बॉस, आप चाहे टीम में किसी के भी रहे, आप जब मुद्दा आता है तो आप वहां पर बेबाक बोलने लगते हैं। इस बार कैसा स्थिति रहेगा और क्या देख रहे हैं अपने आप को, कहाँ पे देख रहे हैं? विनीत भाई, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने मेरी जो क्वालिटी है उसको सामने रखा, और इसी की वजह से पिछले साल आपने चुनाव में देखा कि सबसे अधिक मैंडेट मुझे मिला और मेरे भाइयों को मुझे प्यार मिला। वो प्यार बताता है कि मेरे अंदर का चीज़ वो उन लोग खोजते हैं। पत्रकार को मान सम्मान चाहिए, तत्कालिक सुख नहीं चाहिए। पत्रकार को सुख चाहिए, तत्काल सुख का मैं घोर विरोधी हूं। और मैं आज भी कहता हूं कि जो काम मैं पहले भी किया आज भी करूंगा, और भाइयों का प्यार मुझे मिला, और अगर मैं जीत कर आता हूं उसी तरह से, तो फिर उसी तरह उनकी आवाज़ को बीरू जी कंटिन्यू इस बार करने जा रहे हैं ना? मैं बार बार कर रहा हूं, और बीरू जी ने जो काम किया है तो बीरू जी जीतेंगे। इसका आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह की स्थिति है उस मैदान में। मांग दीजिए अपने टीम के लिए और बीरू जी के लिए। बिल्कुल बीरू को वोट मिलना चाहिए, और हर % मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए।